हिंदुस्तान में 1977 के बाद जब हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई ने कोका कोला को देश से बाहर निकाल दिया था, तब एक मेड इन इंडिया ब्रांड ने एंट्री मारी थी, जिसने पूरे देश को कोल्ड ड्रिंक की जगह बुलवाया कैंपा। शादी, फंक्शन, बर्थडे कुछ भी हो, अगर आपके पास कैंपा अवेलेबल नहीं है तो आपका इवेंट अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। और 1-2 साल के लिए नहीं, करीब 15 से 20 साल तक अपनी मोनोपोली रखी मार्केट में। अगर दोस्त साथ बैठे हैं तो कैंपा पी रहे हैं, अगर कोई छोटी मोटी मीटिंग है तो लोग चाय अवॉइड करके पीने लग गए थे कैंपा। ये पागलपन था इस कोल्ड ड्रिंक का। एंड अब ताज्जुब की बात ये है, लोगों को याद भी नहीं कैंपा कब आई थी, कब नहीं आई। एंड उससे भी बड़ी बुरी बात ये है कि जो हमारी जेनजी है उनको टेस्ट तक नहीं पता कैंपा कैसी थी, क्योंकि जब इन लोगों ने मार्केट में जाना शुरू किया तब कैंपा ने आना बंद कर दिया कि भाई मैं नहीं आ रही तुमसे मिलने के लिए। जेनजी बुरा नहीं मानना है कैंपा का, कैंपा वापस आ रही है यार। और इस कमबैक के साथ आ रहे हैं बहुत सारे सवाल। सबसे मेजर सवाल जो इस वीडियो का होने वाला है वो यही है कि जब मार्केट में इतना बड़ा कंपटीशन नहीं था, बड़े जायंट्स नहीं थे, तब कैंपा हार गई थी। बस किससे? पेप्सिको और कोका कोला से। लेकिन अब मार्केट में जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, क्या कैंपा सरवाइव कर पाएगी? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मोटा भाई हैं तो शायद कर ले, लेकिन प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेंगी कि इस कोला वॉर में कौन जीतेगा। लेट्स फाइंड आउट। कोला वॉर 2.2। इस वॉर को दोबारा शुरू करने वाले हैं मिस्टर अंबानी, जिन्होंने 22 करोड़ में कैंपा को खरीद लिया है। और साथ ही एक कॉन्फ्रेंस में ये भी अनाउंस कर दिया कि वो 4th लार्जेस्ट सेक्टर एफएमसीजी में एक्सपेंशन करने वाले हैं। और इनकी इन दोनों अनाउंसमेंट से इंडस्ट्री काफी सरप्राइज हो गई थी। will launch our fast-moving consumer goods business. क्योंकि एक ऐसा ब्रांड जो 15-20 साल पहले कोला वॉर को सरवाइव नहीं कर पाया था, उसे खरीद कर अंबानी जी करना क्या चाहते हैं? क्योंकि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, तो शायद रिजल्ट भी रिपीट हो सकता है। वेल, ये रिजल्ट रिपीट होगा या नहीं, इसका आंसर है हमारे पास। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो वॉर पहले हुई थी वो किस वजह से हुई थी और क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से जो कैंपा लोगों की फेवरेट हुआ करती थी वो अब मार्केट से गायब होने लगी। पर इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1974 में। 1974 जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने एक पॉलिसी फेरा को इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी बाहर की कंपनी है वो अपना 60% शेयर और टेक्निकल फॉर्मूला इंडिया को शेयर करेगी। तब इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स का डोमिनेंट था कोका कोला, जिसने अपना काफी ज्यादा प्रॉफिट इंडिया में कमा लिया था। पर वो अपना सीक्रेट रेसिपी इंडिया के साथ शेयर करना चाहती नहीं थी, तो वो इंडिया से चले गए। अब ये कंपनी गई तो काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए, काफी सारी कंपनीज बंद हो गई। और उनमें से एक ही कंपनी थी प्योर ड्रिंक्स, जिसने कोका कोला की बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग संभाल रखी थी। और कंपनी के जाने से एक इंसान काफी ज्यादा नाराज हुआ। ऑब्वियस सी बात है यार, होगा ही, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस ही बंद हो गया था। और यही इंसान था द ग्रेट इंडियन टेस्ट कैंपा के पीछे। आप शायद इनको जानते नहीं है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी ना काफी कुछ बदल देगी। चरणजीत सिंह, जिनके ऊपर थी जिम्मेदारी 2800 एम्प्लॉइज की, उन्हें कुछ तो करना था, उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो उन्होंने अपना ही एक ब्रांड स्टार्ट कर दिया, कैंपा कोला, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। 1977 में उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। सबसे मेजर कारण जो इसका था वो ये कि मार्केट में कोई कंपटीशन है ही नहीं। 1-2 इंडियन ही मार्केट में आए थे प्लेयर्स, लेकिन उनका टेस्ट कैंपा के टेस्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं था। तो भैया उनको वापसी का रास्ता देखना पड़ा। कैंपा अंधाधुन कमाई कर रहा था, लेकिन 1989 में पेप्सी वापस आ गया। एंड उसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा 1991 में, जब लिबरलाइजेशन के थ्रू मार्केट में आ गया कोका कोला भी। अब यहां से स्टार्ट होता है डाउनफॉल ऑफ कैंपा कोला। लड़ाई स्टार्ट होती है कैंपा कोला के सरवाइव की और उसके हार की। कैंपा के पास एज कम्पेयर टू कोका कोला और पेप्सी इतने फंड्स नहीं थे, तो बाकी दोनों ब्रांड्स ने क्या किया, कैंपेनिंग करनी शुरू कर दी, एडवर्टाइजिंग की, काफी सारा पैसा लगा दिया। जिसके बाद जो कैंपा थी वो पीछे होने लग गई और धीरे धीरे ज्यादातर उसके जो प्लांट्स थे वो बंद होने लगे। जिसके बाद 2009 में हालात ऐसे आ गए थे कि उनके पास सिर्फ एक ही प्लांट बचा था और वो था हरियाणा में। और इस मार्केट में वो सरवाइव ही नहीं कर पाए, जिसके बाद वो मार्केट से जैसे गायब ही हो गए थे। पर अब रिलायंस उन्हें वापस लेकर आया है और सर्वाइवल की उम्मीद भी बढ़ा दी है। पर कैसे? और क्या कैंपा हारने के बाद जीतकर बाजीगर बन जाएगा?
क्योंकि इन कंपनीज के पास अभी भी काफी पैसा है और अब एक ऑडियंस भी है जिन पर इनकी पकड़ है और उन्होंने इस मार्केट को डुओपोली बनाकर रखा हुआ है और वैरायटी भी काफी ज्यादा है, यानी कंपटीशन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। पर अंबानी जी इसको तोड़ने का फैसला कर चुके हैं। कैसे तोड़ने वाले हैं वो उस डुओपोली को, आइए जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक मार्केट एक डुओपोली है क्योंकि ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक ब्रांड इनके अंडर ही आते हैं, जैसे कि कोका कोला के अंडर आते हैं आपके स्प्राइट, फैंटा, और पेप्सिको के अंडर आते हैं आपकी माउंटेन ड्यू, 7 अप, मिरिंडा। अब जिसके बीच कैंपा एंटर करने जा रहा है और रिलायंस के 3 फैक्टर्स हैं जो इसकी सर्वाइवल की गारंटी दे रहे हैं। पहला फैक्टर है आपका रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सेकंड फैक्टर है आपका 16,700 स्टोर्स इन 7,000 डिफरेंट सिटीज प्लस जियो मार्ट प्लेटफॉर्म्स। थर्ड है आपका एड फंड्स विद नो लिमिट्स। और जैसे ही जियो की सक्सेस हुई तो लोगों का मानना है कि कैंपा की भी सक्सेस हो सकती है, इसलिए लोगों ने इसे जियो 2.0 कहना शुरू कर दिया है। जिसके बाद 80s किड का फेवरेट ब्रांड शायद जेन ज़ीस का भी फेवरेट ब्रांड बन सकता है, क्योंकि हर सेक्टर में हमारा कोई ना कोई फेवरेट तो होता ही है। जैसे कि शार्क टैंक में कई लोगों की फेवरेट है नमिता थापर, जिसके पास कई सारी एक्सपर्टीज हैं पर एक नहीं। अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।